हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पर वीडियो आएगी दोस्तों। तो आज देखिए यहाँ पर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह के वीडियोस आपको डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। डोबरा चांटी पुल इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में जो है यहाँ पर नजर आएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, डोबरा चांटी पुल। देखिए थोड़ा सा जान लें इसके बारे में तो बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अगर आप डिटेल से समझें तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की झांकी नजर आएगी। राज्य गठन के बाद से अब तक दोस्तों यहाँ पर 13 बार उत्तराखंड की झांकी का चयन हो चुका है। देखिए राजपथ पर अब तक उत्तराखंड की झांकी आपसे यहाँ पर दिखाई दिया गया है। तो 2015 में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण यहाँ पर लिया गया था, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2019 में अनासक्ति आश्रम कौशानी और 2021 में केदारनाथ धाम की झांकी और ऑप्शन यहाँ पर 2022 में डोबरा चांटी पुल। तो आपको यहाँ पर देखना है 2015, 18, 19, 21 और 22 में। तो 22 में डोबरा चांटी पुल यहाँ पर लिया गया है, तो ये नजर आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो निम्न में से किसे जो है यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना दोस्तों। देखिए ऑप्शन सी की बात करें, सत्येंद्र सिंह भंडारी, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सत्येंद्र सिंह भंडारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर लाइफ लाइन फाउंडेशन और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट ने जिले के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से यहाँ पर सम्मानित किया है और उन्हें यह पुरस्कार शिक्षा, पर्यावरण व अन्य जागरूकता कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछता है कि हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी देखें तो बिल्कुल राइट आंसर है, 2.09 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो इतने में यहाँ पर वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इसका पौड़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी देखिए आप, लक्ष्य सेन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। तो लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हैं दोस्तों, ये भी आपको बात रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर है भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है। तो डिजिटल न्याय घड़ी जो है किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन डी देखिए गुजरात यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो गुजरात में जो है डिजिटल न्याय घड़ी यहाँ पर लगी है, तो हाई कोर्ट में ये लगी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामले आदि को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पर एनेक्सिटी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आपसे पूछा गया यहाँ पर किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किए हैं।
तो किसने जो है, किस भारतीय रक्षा बल ने जो है ऑपरेशन सर्द हवा यहाँ पर शुरू किया है। आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन बी देखिए बीएसएफ ने। तो किसने किया है, बीएसएफ ने ये सर्द हवा को शुरू किया है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी जिसे आप बीएसएफ कहते हैं, तो इसने जो है ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र को यहाँ पर सक्रिय रहती है। और ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है और ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो सर्द हवा और ऑपरेशन जो होता है ये सर्दियों के दौरान, और ऑपरेशन गर्म हवा ये गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाने वाला ऑपरेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका ऑप्शन सी देखिए आप, इजराइल बिल्कुल सही होगा। तो इजराइल की बात करें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है और इससे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई। तो ये भी आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर चीन हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और स्थापना इसकी होती है 2006 में, और मुख्यालय की बात करें संघाई यहाँ पर चीन में। स्थापना देख लीजिए ब्रिक्स की 2006। ब्रिक्स के सदस्य देश जो हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, जून 2009 में हुआ था दोस्तों, रूस के येकातेरिनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपसे पूछा गया है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई। तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कांजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। संस्करण की बात करें, 9वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्या गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन ए देखिए सुमित भाले, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सुमित भाले यहाँ पर राइट आंसर है। तो महाराष्ट्र के लावणी कलाकार जो हैं सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता। ये भी आपको याद रखना है कहाँ के थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से यहाँ पर अध्यक्षता की, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को यहाँ पर संबोधित किया है। और कोविड-19 महामारी के कारण दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा था। और इस सम्मेलन का विषय जो था दुनिया का राज्य, क्या था विषय, दुनिया का राज्य, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप इसे समझ सकते हैं WEF। और विश्व आर्थिक मंच स्थापना कब होती है इसकी, 1971 में होती है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 और मुख्यालय का है कोलगनी, स्विट्जरलैंड। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया गया। आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 जनवरी को यहाँ पर जो है पराक्रम दिवस यहाँ पर मनाया गया, 23 जनवरी को। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी देखिए सेलिन फोर्ड, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो सेलिन फोर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जनवरी 2022 में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन लॉस वेगास नेवादा में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिता में अमेरिका की सेलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता। तो कहाँ की थी, अमेरिका की थी सेलिन फोर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर PV सिंधु किस स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7वें स्थान पर रही।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। पीवी सिंधु 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट है। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही है। इनकी कमाई जो है 57.3 मिलियन डॉलर की रही है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ नाओमी ओसाका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर, और नाओमी ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से करीब 424 करोड़ रुपए कमाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। तो टॉप 3 के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो नाओमी ओसाका जापान की है दोस्तों, और सेरेना विलियम्स अमेरिका की, और वीनस विलियम्स अमेरिका की। तो नाओमी ओसाका यहाँ पर टॉप पर है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ऊँटों के लिए जो है दुनिया का पहला होटल किस देश में यहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे सऊदी अरब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो देखिए भारत में सेना दिवस हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस साल में 74वां भारतीय सेना दिवस है। और भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। जो फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, आज ये 74वां मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया? तो आपसे यहाँ पर पूछा क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल ने वस्तुतः 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। और 2022 का जो विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप ये था, और संस्करण 16वां। तो दोस्तों आज का था ये हमारा करंट अफेयर, बिल्कुल ही राइट। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है काम आएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।